हेलो स्टूडेंट्स। ये हमारा थोड़ा सा स्पेशल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है और हम इस चैनल पे आपको थोड़ा सा स्टेनो के प्रति मोटिवेशन भी देंगे। और मुझे लगता है ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तो मेरे टीचर भी मुझसे बोलते थे कि आप अगर स्टेनो सीख रहे हैं ना, तो आपको ना हिम्मत नहीं हारनी है। कोई चैप्टर कठिन आएगा, कोई चैप्टर सरल आएगा, लेकिन आपको डटे रहना है। और मैं वही बात आपसे भी बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई चैप्टर यदि कठिन लगे, जैसे कोई दो अभी स्वर का चैप्टर चल रहा था या दो स्वर का चैप्टर चल रहा है या आगे कोई भी चैप्टर आएगा, यदि आपको लगता है ना ये चैप्टर हमको कम समझ में आ रहा है या ये चैप्टर कठिन है, तो आपको क्या करना है कि उस चैप्टर को कोशिश करनी है कि 40 से 50% तक आप कम से कम उस चैप्टर को गो थ्रो करिए। एक बार में पूरा नहीं आता किसी को, और मुझे भी नहीं आया था, इवन किसी को नहीं आएगा। आप किसी भी सिलेक्टेड पर्सन से पूछेंगे कि आपको हर बार जो जो भी आपने पढ़ा वो उसने एक बार में समझ लिया हो। देखिए, समझना कठिन नहीं है, मैन होता है उसको कॉपी में उतारना, दिमाग में उतारना। तो उसके लिए चाहिए होती है प्रैक्टिस, और जितनी प्रैक्टिस चाहिए रहेगी उतनी प्रैक्टिस जब हो जाएगी उतनी प्रैक्टिस जब हो जाएगी आपकी, तो फिर आपका देखिए बहुत ही आसानी से आप सीखते जाएंगे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए क्या रहता है ना, स्टेनो एक तो देखो नया सब्जेक्ट है, बिल्कुल ही आपने कभी देखा नहीं है। हम बचपन से ही स्टेनो पढ़ते चले आ रहे हैं, स्टेनो के बारे में सिर्फ सुनते ही आ रहे हैं, पढ़ा नहीं है ज़्यादा। स्टेनो हमेशा से ही चलती है और ये काफ़ी समय से ही चल रही है और काफ़ी पुरानी भी है। इवन आज़ादी के पहले से ही ये है। लेकिन पहले क्या था ना, आपकी इंग्लिश स्टेनो चलती थी। धीरे 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 बाद में फिर आपकी हिंदी स्टेनो आई, वो डेवलप की गई है। वो भी क्या है ना, इंग्लिश से ही डेवलप करके हिंदी स्टेनो को बनाया गया है। ठीक है, तो आज के समय में कई सारी प्रणालियां हैं और जो स्टेनो आपको सिखाती हैं। ठीक है, लेकिन मैं बस आपसे यही बोलना चाहता हूँ कि आप डटे रहिए। डटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और चैप्टर कठिन आएंगे, सरल आएंगे, आपको लगे रहना है। और कोई चैप्टर देखिए इतना कठिन नहीं है, बस क्या है कि कहीं कहीं ना कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, कहीं कहीं क्या एग्जैक्टली हमको वो चीज़ याद ही करनी रहती है। ऐसा इसीलिए कि अगर हम उस शब्द को बनाने की कोशिश करेंगे, देखिए क्या होता है, हर बुक का एक राइटर होता है, और जो हम पढ़ाते हैं उसके जो राइटर हैं आपके गोपाल दत्त बिष्ट नाम है उनका, तो उन्होंने ही डेवलप करी है इस प्रणाली को। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने जैसा डिसाइड किया हुआ है ना, जैसा उन्होंने अपनी अध्ययन से उनको थोड़ा सा उस पर शोधन करके बनाया हुआ है, शोध करके, तो आप ना उसको ही फॉलो करना है बस। और उसको ही मैंने भी फॉलो किया है और आप भी फॉलो करिए। बस मैं आपको एक उम्मीद दे सकता हूँ कि जैसे ही हम अपनी 60 क्लासों को कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद क्या होगा कि आप भूल जाओगे ये हमने बेसिक कंसेप्ट पढ़े हुए हैं सारे। जो 60 चैप्टर में अभी तक हमने जितने भी बेसिक कंसेप्ट पढ़े हैं, आपको ये चीज़ फोकस नहीं करनी है कि हमें ये रूल समझ में नहीं आया, हमें वो रूल समझ में नहीं आया। बेसिकली क्या है, जब हम सारे कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करोगे कि आप सब कुछ भूल गए हो। और बेसिकली वो अच्छा भी है, याद नहीं रहना चाहिए। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा याद रखने वाली है, एक तो आपको वाक्यांश, और एक आपके संक्षिप्त अक्षर और शॉर्ट चिन्ह जो बीच बीच में हर चैप्टर के लास्ट में आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बस वही है। आपको अगर उनको ही अच्छे से तैयार कर लिया तो अच्छी बात है, और नहीं कर पाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसकी भी क्लास लेके आएंगे। लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। अब बहुत से स्टूडेंट को शिकायत हो सकती है कि सर पहले टेलीग्राम ग्रुप में डालते थे सारी मतलब कि आपके पीडीएफ। देखिए क्या है ना कि टेलीग्राम में ग्रुप मैंने बनाया, लेकिन वहाँ पे किसी ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो मैंने थोड़ा सा प्लान अपने बदले हुए हैं, और आप टेंशन मत लीजिए। हम ना हर चैप्टर की जो एक्सरसाइज वीडियो है उसको सेपरेटली अपलोड करते जाएंगे। थोड़ा सा हमें समय दीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गए थे अभी। तो अब से ये सारी चैप्टर के ख़त्म होने के बाद आपकी जो एक्सरसाइज वीडियो और जो भी हम चैप्टर में पढ़ते हैं ना, वो हम ना आपके लिए सेपरेट वीडियो बना देंगे। ठीक है, अभी से आप उससे प्रैक्टिस करिए। और बेसिकली क्या है, आपको डेली 2 से 2 घंटे तो देने ही पड़ेंगे, 2 घंटे देने पड़ेंगे। देखिए थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर आपको आ गया ना, बस उतने में ही काम हो जाएगा, और इतना ही हमको चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। कोई भी जो पढ़ता है ना स्टेनो, तो उसको क्या है ना कि थोड़ा सा मन लगा के पढ़ना पड़ता है।
आप ये मत सोचो कि हमने 20 से कोई भी वीडियो उठाई और देख लिया और हमको समझ में आ जाएगा। देखिए, हर चैप्टर आपस में, अगला चैप्टर जो रहता है ना, पिछले चैप्टर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहता है। और अगर आप पहले चैप्टर से नहीं देखा है आपने और सीधा आपने छठवां चैप्टर देख लिया, देखिए कई बार आपको समझ में भी आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ। लेकिन बस क्या रहता है ना कि जो बेसिकली हमको क्रिम से पढ़ने में समझ में आता है, वो चीज़ नहीं आ पाती है सडनली अगर हम कहीं से भी स्टार्ट कर दें। और दूसरी बात, आप चैप्टर पढ़ते जाओ, आप बस ये कोशिश करो कि मुझे इस चैप्टर का कंसेप्ट समझना है। बाकी की शब्द चिन्ह क्या है, शब्दाक्षर क्या है, वाक्यांश क्या है, और ये सब आपको नहीं देखना है। क्योंकि क्या है कि ये सब देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी आप बिल्कुल बिगनर हो, सीखने की स्टेट पर हो। और जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया भी था कि हमारी जितनी भी आपकी जो हम पढ़ाते हैं, वो विशिष्ट प्रणाली की बुक है हमारी, गोपाल दत्त बिष्ट करके आती है, ठीक है। आप उसको मार्केट से परचेज़ करिए, हम भी उससे रेफरेंस लेते हैं, आप भी उससे रेफरेंस लीजिए। और अगर हमसे कोई कभी कुछ गलती होती है तो आप उसको बताइए भी हमें कि सर आपने यहाँ पे गलत बता दिया हमको। क्योंकि क्या होता है, मैं भी ह्यूमन ही हूँ और गलती हो सकती है मुझसे भी। और अगर आप बुक परचेज़ करेंगे ना तो आपको काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी उससे, तो बुक को आप परचेज़ कर ही लीजिए। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं ना बुक को ऐसे कॉपी करके नहीं डाल सकता हूँ, मैं सिर्फ बुक से रेफरेंस ले सकता हूँ, उनके शब्दों को ले सकता हूँ, इवन उनके रूल्स को ही ले सकता हूँ, और इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता। कि आप अगर सोचो कि मैं बुक भी साथ में डालूँ तो वो अच्छी चीज़ नहीं रहेगी। इसके लिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप बुक परचेज़ करिए और उसमें भी देखते जाइए बीच बीच में। कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊँ तो उस बुक को रखिए सामने, एक बार खुद से भी पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। बाकी डिक्टेशन तो देखिए आ ही रही है हमारे चैनल पे, आप डिक्टेशन लिखिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि हमारी डिक्टेशन बिल्कुल एक्यूरेट है, हाँ हम कोशिश करते हैं। और देखिए बेसिकली जो सबसे बड़ी बात है स्टेनो का स्किल टेस्ट निकालने के लिए, वो यह है कि आपको ना कम से कम 20-25 लोगों, या बोलूँ मैं 30-40 लोगों की अलग अलग पर्सन की डिक्टेशन लिखनी चाहिए। क्योंकि क्या है ना, हमको यूज्ड टू नहीं होना है कि ये पर्सन बोलेगा तभी मैं अच्छा लिख पाऊँगा। आपको अपनी वॉइस में भी रिकॉर्ड करना है, दूसरे की वॉइस का भी लिखना है, और किसी की डिस्टर्बिंग वॉइस है तो उसको भी लिखिए। क्योंकि क्या होता है ना, कई बार जो स्पीकर रहते हैं ना वहाँ पे वो क्लियर नहीं होते हैं, तो आपको लिखने की आदत होनी चाहिए। थोड़ा सा शोर में लिखने की आदत डालिए, टीवी को चलाइए और उसमें लिखिए स्टेनो, कि ना आपको अपने मन को एकाग्रचित करना है, और वही आपका की टू सक्सेस है। इसमें टाइपिंग करिए डेली, जो 500 शब्द का हम आपको बोलते हैं या 400 शब्द का बोलते हैं, अभी आप सिर्फ उसको टाइप करिए नॉर्मली, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 800 शब्द का मैटर जब आपका एग्ज़ाम आ जाए ना, या एग्ज़ाम के 2 महीने पहले लगभग, तब से टाइप करिए तो अच्छा रहेगा। टाइपिंग इतना कंसर्न नहीं है, मेन क्या होता है लिखने के बाद पढ़ना। और पढ़ आप तभी पाओगे जब आप पेंसिल से लिखोगे, मेरे अकॉर्डिंग। अगर आप चाहो तो पेन से भी लिख सकते हो, और अच्छा लिखते हैं लोग पेन से, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली कि पेंसिल से यदि आप लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसके लिए पेंसिल से लिखिए, अच्छे से लिखिए, और आउटलाइंस को अच्छा बनाइए। बाकी चीज़ों पे फोकस मत करिए, बस आउटलाइंस, सब कुछ आपका आउटलाइन का ही है। और हमारा ऐसा ही जो स्टेनो मोटिवेशन है वो आपका चलता रहेगा। हिम्मत मत हारिए, लगे रहिए। अभी आपने प्री का पेपर दिया है और अब जुड़ जाइए, रिजल्ट पे फोकस मत करिए, सीधा जुड़ जाइए और फिर बस करते जाइए। बस हमारा स्टेनो मोटिवेशन चलता रहेगा, स्टेनो सिखाएंगे, साथ में आपको मोटिवेट भी करेंगे जहाँ जहाँ मुझे लगेगा कि मोटिवेशन की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे लगता है लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो रहा है, बेसिकली होगा भी इंटरेस्ट कम। एक तो मैं आपको फिजिकली नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके सामने बैठ के पढ़ाऊँ तो आप पूछ सकें डाउट, लेकिन मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप फ्री टू आस्क डाउट्स, आप कभी भी कॉल करिए मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं उठा पाऊँगा, थोड़ी देर में करूँगा, लेकिन आपको कॉल मैं करूँगा। कोई भी डाउट आपको हो, कहीं पे भी समझ में आए, आपको लगे कि सर ने इवन गलत पढ़ा दिया है, तो वो भी मुझे बताइए। हमारी कोशिश है कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कराएं। और बाकी टेंशन नहीं लो आप, प्रैक्टिस आपकी पूरी कराऊंगा, कुछ भी छूटेगा नहीं, विश्वास रखिए। थोड़ा सा समय दीजिए, बेसिक तो भाई कंप्लीट करना पड़ेगा ना। बेसिक कंप्लीट नहीं करूँगा तो कैसे चलेगा बताइए। बिना बेसिक को कंप्लीट किए यदि मैं आपको सीधे सीधे समझा दूँगा तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। एज अ टीचर वो तो धोखा हुआ ना आपके साथ, कि मैं आपसे बोलूँ कि सीधा सीधा सब चिन्ह पढ़ा दिया मैंने आपको, और बेसिक बताया नहीं। देखिए जहाँ पे बेसिक बताने की ज़रूरत होगी तो मैं बताऊँगा, वो जो चीज़ फिक्स है तो उसमें तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने भी उसको ऐसे ही सीखा हुआ है। इवन मैंने जितना सीखा है या किसी ने भी जितना सीखा होगा उसका ना वो 60% भूल गया होगा।
इतने सारे रूल्स रहते हैं, हर रूल अलग अलग काम करता है। आपको सिर्फ बेसिक समझना है कि ये चीज़ ऐसे होती है, बस इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स लगे रहिए, क्लासेस आपकी लगातार आती रहेंगी और आपसे एक्सरसाइज वीडियो भी हम आपको देंगे। और मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जो हमने इसको अपर निजी सचिव में चेंज किया है, आप ये मत सोचो कि ये अपर निजी सचिव की क्लास है। देखिए स्टेनो की सारी क्लासेस सेम ही है। हम एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए भी अलग से क्लास दे रहे हैं। बस क्या है ना, उस क्लास की एक क्वालिटी ये है कि एसएससी स्टेनोग्राफर की जो क्लास है उसमें ना हम डिक्टेशन को उसके साथ ही ऐड कर देते हैं। हाँ, क्योंकि हम समझते हैं कि उसमें लोगों के पास समय है अभी, तो उस क्लास को थोड़ा सा हम लंबा बनाते हैं कि अच्छी थोड़ी बने वीडियो। और एपीएस का एग्ज़ाम जो कि अभी आने वाला है, जल्दी ही होगा, स्टेनो से तो पहले ही हो जाएगा, इसके लिए उसकी क्लासें क्या थोड़ी हम शॉर्ट रखते हैं। तो हमारा थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लगे रहिए। हम हैं आपके साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में और मोटिवेशन हमारा चलता रहेगा ऐसे ही। ये हमारा थोड़ा सा नया शुरू कर रहे हैं हम, स्टेनो मोटिवेशन, तो लगे रहिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय।